जनवरी को अमेरिकी सेना ने एक बहुत ही बड़ा एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया और उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशीली दवाओं की तस्करी जैसे बहुत ही संगीन आरोप हैं। ये एक ऐसा कदम था जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, समझिए पूरी दुनिया में जैसे एक लकीर खिंच गई। दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट गई। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के इस कदम के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये टकराव बड़ी शक्तियों के बीच तो बिल्कुल साफ दिखता है। अमेरिका कह रहा है कि उसका मकसद इलाके में स्थिरता लाना है, लेकिन दूसरी तरफ है रूस और चीन। वो इसे सीधे सीधे एक आज़ाद देश के अंदरूनी मामलों में गैर कानूनी दखलंदाजी बता रहे हैं और इसी वजह से तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। और इन दोनों के बीच में है यूरोपियन यूनियन, जिसने कह सकते हैं एक बीच का रास्ता अपनाया है। उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि वेनेजुएला के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ये इस पूरे मामले में एक तीसरा बहुत अहम नजरिया है। अब ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इस सब के बीच खुद वेनेजुएला में क्या हो रहा है? वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार इस संकट से कैसे निपट रही है? देखिए, इस मुश्किल घड़ी में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, वो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रही हैं। मतलब एक तरफ उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर काम करना है, तो दूसरी तरफ अपने देश की संप्रभुता को भी बचाना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, जहां जरा सी भी चूक देश को और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और अगर आम लोगों की बात करें तो वहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बंटी हुई है। एक हिस्सा है जो बदलाव चाहता है, फिर एक बड़ा तबका है जो कहता है कि कुछ भी हो, विदेशी दखलंदाजी मंजूर नहीं। और इन सब के बीच में है एक बहुत बड़ी आबादी जो बस डरी हुई है और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। तो ये साफ है कि इस एक गिरफ्तारी का असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रुका है। इसकी जो लहरें हैं वो पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मोटे तौर पर देखें तो इसका असर 3